दोस्तों सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो यहाँ पर सुबह हो चुकी है दोस्तों, और फिर मैं फटाफट पूजा की तैयारी करने शुरू कर दी, क्योंकि 2-3 दिन हो गए थे ना, तो सब सामान के ख़त्म हो रहे थे। तो मैं सोची कि देख लेती हूँ एक बार, जो जो चीज़ें ख़त्म है पहले उसको रख लेती हूँ, फिर नहाना वहाना पूजा फिर शुरू करती हूँ। तो सुबह सुबह का रूटीन यही रहता है दोस्तों पूजा करने का, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि इस टाइम सावन चल रहा है। तो इस टाइम सुबह सुबह का रूटीन यही है, मैं सब कुछ फटाफट रख दी ताकि मुझे सब कुछ इजी हो जाए, फिर पूजा करते टाइम ऐसे भागम दौड़ी ना हो। फिर उसके बाद मैं जल लेकर आ गई। आज मैं सूट पहनी हूँ। मैं सोच रही थी ना, जिस दिन सोमवार सोमवार रहेगा, जिस दिन मेरा फास्ट रहेगा, बस उसी दिन मैं मतलब ग्रीन कलर की साड़ी पहनूंगी। फिर यहाँ पर मैं आसन लगाई, जो कि मैंने हमेशा बोलती हूँ कि जब भी बैठा करो तो एक आसन लगाकर फिर ऐसे बैठा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं पौधे में से ना फूल लेकर आई थी, देखो कितना अच्छा है, और ये फूल मेरा फेवरेट है दोस्तों। आप लोग बताना कि ये कौन सा फूल था। फिर उसके बाद मैं फटाक से जल ले लूँगी। जल लेने के बाद फिर वही डेली का रूटीन, शिव जी मैंने बना लिया था मिट्टी का, और फिर आचमनी दे दिए। फिर उसके बाद दिया जला दी हूँ। दिया जलाने के बाद पूजा करना चाहिए दोस्तों। कभी कभी मैं भूल भी जाती हूँ, ऐसा होता है, बट कोई बात नहीं। फिर जो मैं फूल लाई थी उसको चढ़ा दी, फिर आरती दिखा के रख दी। आज सब कुछ फास्ट फास्ट दिखा रही हूँ दोस्तों, क्योंकि रोज़ रोज़ यही चीज़ें नहीं, अगर जिसको पूरा रूटीन वाइज देखना है तो वो मेरे सावन का पहला व्लॉग देखेगा तो उसे दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मेरी पूजा हो गई थी कंप्लीट। मैंने दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब दंडवत करो ना तो ऐसा लगता है कि हम खुद को भगवान के आगे समर्पित कर दिए हैं, तो ऐसा होना बहुत ज़रूरी है। फिर जैसे मैं रोज़ जल देती हूँ तो मैंने जल दिया है, और ये देखो मेरी पूजा हो गई कंप्लीट। शिव जी फूल और बेलपत्र के नीचे ही ढक गए हैं। और यहाँ पे फ्रूट भी मैं चढ़ाई थी। इस टाइम आम का सीज़न चल रहा है दोस्तों, तो मैं सोची कि रोज़ एक आम चढ़ा दिया करूँगी। और ये दीपक इतना अच्छा जल रहा था ना, मतलब हवा चल रही थी फिर मैं नीचे आ गई। आज मैं आप लोगों को अपने छोटे से शिव जी दिखाती हूँ, ये देखो। फिर यहाँ पर भी मैं पूजा की। उसके बाद फिर मैं चल दी किचन में। तो आज मैं बना रही हूँ करेले की कलौजी। ये देखो, इसको मैंने फ्राई पैन में डाल दिया था पकने के लिए, और फ्राई पैन में करेला बहुत अच्छा पकता है दोस्तों। उसके बाद आटा, फिर उसके बाद आ गया मेरा व्रत तोड़ने का टाइम। तो फिर मैं मिठाई थी वो खा के व्रत तोड़ूंगी। सुबह सुबह इतनी तेज प्यास लग रही थी मुझे ना, कि मैं क्या ही बताऊँ। तो फिर मैं मिठाई खाई। मिठाई जो मेरे घर से आई थी, मेरे पापा मम्मी आए थे, मैं वो व्लॉग डालूंगी, अभी नहीं डाली हूँ। तो मेरे पापा मम्मी आए थे तो मिठाइयाँ आई थी, तो वो खा के मैं पहले फटाफट पानी पी। फिर उसके बाद अपने बेटे के लिए दाल और रोटी लेकर आई, फिर खिला रही थी उसको, क्योंकि उसका रूटीन मैं बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकती। और दोस्तों वो प्रवचन देखते हुए खाता है। सारे बच्चे कार्टून देखते हैं, ये देखते हैं, लेकिन मेरा बेटा, मतलब मैं सोचती हूँ कि मतलब सबसे अलग है, थोड़ा लगता है मुझे ये, पता नहीं क्यों। आप लोग बताना, इसको प्रवचन भक्ति भजन ये सब सुनना ज़्यादा पसंद है। फिर मैं अपना भी खाना ले ली, एक कलौजी रोटी और आम जो कि खाई। फिर उसके बाद ये पोछा मारने आ गई मैं, क्योंकि ये सब काम भी बहुत ज़रूरी है, साफ़ सफाई। आरुष यहाँ पर खेलता है तो इसलिए मैं इसको हमेशा साफ़ रखती हूँ। और पोछा ये सब काम तो हम औरतों का होता ही है, ये कभी छूट नहीं सकता दोस्तों। तो यहाँ पर पोछा मैं फटाफट मार के सब साफ़ कर दी। आज मैं ये नीचे का जो बालकनी है ना वो भी साफ़ कर रही थी। बहुत ज़्यादा कचरा हो गया था यहाँ पे, और सारे प्लांट इधर उधर हो गए थे, तो उनको मैं सोची कि आज सही कर देती हूँ, क्योंकि नीचे हम लोग ज़्यादा रहते हैं। तो इस बालकनी में भी मेरा बेटा आता है खेलने के लिए, तो यहाँ पर भी मैं सही कर दी सब कुछ। फिर उसके बाद आ गई लंच की बारी। तो आलू बॉयल जो रखा था कल का ना, तो उसको मैंने ऐसे आटे का पकौड़ी बनाया हूँ दोस्तों, देखो। फिर मैं अपना लंच ली, ये देखो, दाल पकौड़ी चटनी, और उसके बाद मशरूम की सब्जी। यहाँ पर आरुष को भी दी एक पकौड़ी और चटनी खाने के लिए। उसको ऐसे दे देती हूँ खाने के लिए, तो वो खाते टाइम में परेशान नहीं करता है। और अरे सीआईडी है तो क्या हुआ? ऐसे कोई भी मेरे घर पर घुस जाएगा क्या? यहाँ पर पानी पूड़ी आ गया था, तो मैं जा रही हूँ पानी पूड़ी खाने। और पानी पूड़ी किसको किसको पसंद है दोस्तों? हम लड़कियों का तो पानी पूड़ी फेवरेट ही होता है, आप लोगों को पता ही है। और पानी बहुत ज़्यादा तीखा चटपटा पुदीना का बना था, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो चलो मैं अपना पानी पूड़ी फटाफट ख़त्म करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो दोस्तों अब यहाँ पे मैं आ गई थी अपने कमरे में, और मेरा बेटा खेल रहा था। आज इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इतनी वॉमिटिंग हुई इसको अचानक से। फिर हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल से आया, फिर दवाई पिलाई थी इसको, तो अभी थोड़ा आराम है। लेकिन फिर नाइट का दवाई पिलाना है, और इसको ना
पता नहीं क्यों चिड़चिड़ा चिड़चिड़ा सा हो रहा था, मतलब बार बारी बोतल खोल रहा था, बार बारी मांग रहा था, बार बारी खोल रहा था, बार बारी मांग रहा था। मतलब करना क्या चाह रहा था यही नहीं समझ में आ रहा था। फिर थोड़ा सा पानी दी मैं पीने के लिए उसको, तो लेके ढक्कन में पी रहा था और फिर गिरा रहा था बार बार यही सब। लेकिन अभी इसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं ज़्यादा डांट भी नहीं लगा सकती इसको, तो इसके लिए ऐसे ही रहने दी। ये देखो इसकी दवाइयाँ, बहुत सारी दवाइयाँ आ गई थी दोस्तों। ऐसे देखकर तो मुझे लगा कि डॉक्टर ने बड़े लोगों के लिए दवाइयाँ लिखी है या छोटे से बच्चे के लिए। तो ये देखो कितनी सारी दवाइयाँ थी। वोमिट की, तो वोमिट का तो मैंने पिला दिया था, बाकी सब बाकी था। उसके बाद फिर से और उसकी मस्ती चालू हो गई, तो मैं सोची कि ठीक है ये जैसे खेल रहा है पढ़ रहा है, करने दो इसको। तो फिर यहाँ पे आरुष पढ़ने बैठ गया। जब ये पढ़ने बैठता है ना तो मुझे बहुत खुशी होती है। इससे कुछ भी पूछो ना तो ये ऐ करके ऐसे बताते हैं, मतलब अपनी लैंग्वेज में सब कुछ बताता है कि ये ऐसे होगा वैसे होगा। फिर उसके बाद मैं सोची कि लाओ थोड़े टाइम इसको पढ़ाई देती हूँ, क्योंकि और मैं सच में इसको ना थोड़े टाइम ऐसे बैठा के पढ़ाती हूँ। जब तो मैंने हमेशा बोली हूँ कि जब भी मुझे ऐसे मौका मिलता है ना, मैं इसको सिखाने की कुछ ना कुछ नई चीज़ें कोशिश करती हूँ। तो फिर मैं इसको पढ़ने बिठाई। ये आरुष पढ़ रहा था यहाँ पे, और इतने प्यारे तरीके से ये पढ़ने बैठता है दोस्तों ना, बिल्कुल भी परेशान नहीं करता। तो यहाँ पर आरुष देखो पढ़ रहा था। फिर उसके बाद इसको मस्ती सूझ रही थी, फिर मस्ती करने चालू कर दिया। आज इसका दिन है, क्योंकि आज इसकी तबीयत ख़राब है ना, तो ये जो जो हरकतें करेगा सारी हरकतें माफ़ है इसकी। क्योंकि इसको डांट पड़ नहीं रही है तो इसकी वजह से इसकी मस्तियाँ चालू है। और आज मेरे सर में इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, जब मैं मॉर्निंग में उठी इतना ज़्यादा पेन हो रहा था दोस्तों कि मैं क्या ही बताऊँ। सुबह हो चुकी है, ये नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो है। रात में मैं ऑयल लगा के सोई थी, बहुत ज़्यादा सर में पेन हो रहा है आज। और सारा काम भी अभी पड़ा है, देख रहे हैं कितना ज़्यादा पूरा रूम फैल गया है। तो मुझे ऐसे फैला हुआ बिल्कुल पसंद नहीं रहता है। तो अब मैं चलूँगी फटाफट सब साफ़ करूँगी, सही करूँगी। क्योंकि जब आरुष ऊपर आएगा ना तो सारा सामान उठा उठा के फेंकने चालू करता है अगर फैला रहता है। इसलिए मैं ज़्यादा करके रूम क्लीन ही रखती हूँ, ताकि सामान फैला ना रहे। तो जो भी कपड़े थे पहले फटाफट उसको फ़ोल्ड किया, क्योंकि जो मैं कल उतारी थी ना कपड़े डारा से, वो भी हटाई नहीं थी। तो यहाँ पर टेबल सही की। मैं ना नीचे से लेके ऊपर तक अपने दुपट्टे बहुत ज़्यादा फैला दी हूँ दोस्तों। तो मैं मतलब सूट यूज़ करती हूँ, दुपट्टे ऐसे रखे रह जाते हैं, मतलब लेती हूँ लेकिन बहुत कम। फिर मेरे ने अपना लैपटॉप चेक किया, मेरे लैपटॉप में बैटरी बहुत ज़्यादा कम थी। तो फिर मैंने लैपटॉप चार्ज में लगा दी हूँ। मैं सोची कि जब तक मैं और काम करूँगी तब तक मेरा लैपटॉप चार्ज हो जाएगा। इस टाइम लैपटॉप ना यूज़ करने का मन ही नहीं करता दोस्तों। फिर उसके बाद मैं आ गई अपना बिस्तर सही करने के लिए, क्योंकि बिस्तर भी बहुत ज़्यादा फैल गया था। तो जो भी ब्लैंकेट वगैरह था उसको सब फोल्ड की, फिर आ गई नीचे नहा वहा के। आरुष को दवाई पिलानी है, तो वो दवाई पिलाने के लिए, क्योंकि रात को मैं पिला दी थी, वो सो गया था, उसको दोबारा से वोमिट हो गया दोस्तों, तो फिर वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। फिर उसके बाद मेरा बेटा ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुस्त सुस्त सा हो गया था मॉर्निंग में। फिर उसके बाद इसको सारी दवाइयाँ पिलाई एक एक करके, ताकि ये जल्दी से ठीक हो जाए। और बच्चों को कुछ होता है ना तो फिर जी बहुत अलग सा घबराने लगता है दोस्तों। और फिर मेरे बेटे यार उसको कुछ होता है ना तो मेरे को तो फिर सच में बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। और ये देखो ये दवाइयाँ पीने का इतना शौकीन है कि ना बार बार ही ले रहा था इसको। और मेरा जो सर दर्द था ना वो अभी तक आराम नहीं हुआ था, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा। फिर मैं कुछ खा के दवाइयाँ भी खाई थी, और आरुष को यहाँ झूठ मूठ की दवाइयाँ दे रही थी, वो खा भी रहा था। उसके बाद फिर मैंने इसको नहलाया वहलाया, इसके कपड़े चेंज किए, इसको टीका वीका जो भी था सब लगाई। और दोस्तों बच्चों को टीका है ना गोपी चंदन वाला ज़रूर लगाना चाहिए। फिर उसके बाद पिपीरी आई थी यहाँ पर एक नीचे बेचने के लिए, तो वो मैं दिलवाई थी, तो वो बार बार ही बजा रहा था। और यहाँ पे देखो मैं गोपी चंदन लगा रही हूँ। गोपी चंदन लगाना चाहिए बच्चों को, बहुत ज़रूरी होता है। इससे बच्चों का जो भी दिमागी सब कुछ रहता है ना वो बहुत अच्छा रहता है। मतलब गोपी चंदन ना दिमाग को बहुत शीतल करके रखता है, तो मैं इसको हमेशा ये चीज़ लगाती हूँ। उसके बाद फिर गई मैं कपड़ा फैलाने के लिए, क्योंकि धूप बहुत अच्छा हुआ था। तो मैं सोची जिस पे सुसु वगैरह किया है और जो भी कपड़े मैंने आज बहुत ज़्यादा कपड़े धुल दिए थे पूरी बाल्टी भर के, तो उसको गई थी फैलाने के लिए, ताकि अच्छे से सारे कपड़ों में धूप लग जाए। इस टाइम बारिश का टाइम है ना, तो कपड़े में धूप नहीं लग पा रही है, तो कपड़े स्मेली स्मेली से हो जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।